वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर फ्रॉम शरद मोरे इंग्लिश हाई स्कूल। सो देखो, हम लोगों ने कल लेसन नंबर 4 उपास उपास मतलब फास्ट, उसमें का आधा लेसन देखा था। ठीक है, एक पंत नाम के आदमी रहते हैं, उन्होंने क्या करे, उनका वेट ज़्यादा था तो इसलिए उन्होंने क्या करे, फास्ट करने का डिसीजन लिए थे। तो उनके चाल में के जो भी लोग हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार के एडवाइस उनको दिए थे। ठीक है, तो देखो अभी आगे क्या हुआ। तो तात्पर्य, चहा बिन साखरेचा होता है खरं, परंतु लाडवाच्या रूपानं काही कॅलरीज माझ्या पोटात गेल्यास। तो पंत क्या बोल रहे थे कि हाँ, आपने तो बिना शक्कर की चाय मुझे देना स्टार्ट किए थे, ये ऐसा मैं समझ रहा था, लेकिन अपने जो घर में शक्कर थोड़ी बहुत बची थी उसमें की थोड़ी थोड़ी आपने क्या करे, वो चाय में डाल दी और उसके थ्रू मेरे पेट में कितनी कैलोरीज गई, ऐसे पंत उनकी वाइफ को बोल रहे। तर दोरीवरच्या उड्यांचा फक्त एकदा प्रयत्न केला। पहिली उडी शेवटची ठरली, कारण 8x10 आमच्या दिवाणखान्यात प्रथम दोरी संपूर्ण फिरवणे अवघड। उनकी रूम इतनी छोटी थी कि उनको स्किपिंग करना बहुत ही हार्ड था। तो एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली तो ड्रेसिंग टेबलावरच्या तेलांच्या औषधाच्या बाटल्या खाली घेऊन आली। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए तो क्या हो गया कि पूरे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर के जो भी बॉटल्स थे वो सब नीचे गिर गए। तो दुसऱ्यांदा अर्धवट गॅलरी आणि अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली ती आचार्य बर्व्यांच्या गळात। तो उन्होंने क्या करे, आधा घर में ऐसे डोर के बाहर थोड़ी सी जगह और अंदर थोड़ी सी जगह ऐसे करके उन्होंने क्या करे, जो रस्सी है ऐसे फेक दी, तो जो आचार्य बर्वे थे उनके गले में अटक गई। तो त्यांचा माझ्यावर आधीच राग होता, तो मेरे ऊपर वो पहले से ही गुस्सा थे। तो मी उपास करतो हे कळल्यावर चाळीतली सारी मंडळी समाचाराला येऊन गेली, परंतु आचार्य बर्वे शेजारच्या खोलीत असूनही आले नाहीत, कारण उपास हे त्यांचे खास राखीव कुरण होते। तो चाल में वो फास्ट कर रहे थे, तो उनकी जो एक खबर है वो सब चाल में गई और सब लोग उनको मिलने के लिए आए और एडवाइस देने के लिए आए थे, लेकिन ये आचार्य बर्वे हैं, ये उनके यहाँ आए नहीं थे। तो हा दुष्टपणा माझ्या गळ्यात दोरी अडकवून केलात हे ठीक झालं, पण तुमच्या वयाला न शोभणाऱ्या ह्या धिंगामस्तीला दुसरा कोणी माझ्यासारखा बळी पडला असता तर तुमची धडगत नव्हती। तो क्या बोले कि ये जो तुम दींगा मस्ती कर रहे हो, स्किपिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सब, ये आपके एज को शोभा नहीं देता है। दूसरा कोई रहता तो बहुत चिल्लाता, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको क्षमा करता हूँ, मी तुम्हाला क्षमा करतो, पण मी हे मुद्दाम केलं नाही आचार्य। अहो, वजन कमी करायला दोरीच्या उड्या मारतोय मी, पण मैंने ये आपके गले में जो रस्सी डाली है जानबूझ के नहीं की है। ये क्या कर रहा हूँ मैं, वजन कम करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, काही उपयोग होणार नहीं। तो आचार्य बर्वे क्या बोले, कुछ फायदा नहीं है उसका। तो उसके बाद पंत क्या बोले, का तर का म्हणजे काय, जिभेवर ताबा नाही तुमचा, संयम हवा, मनाची एकाग्रता हवी, त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्टी सोडाव्या लागतील। का म्हणजे काय, क्या मतलब आपका, तो आप बहुत बोलते हो, ऐसा आचार्य बर्वे बोल रहे। आपका कंसंट्रेशन नहीं रहता है, तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें छोड़नी चाहिए। तो आता ह्या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली, हे पाहता ना तुम्ही बाबा। ठीक आहे, प्रथम बोलणं सोडा। तो आचार्य बर्वे क्या बोले कि फर्स्ट क्या करो आप, बोलना छोड़ दो। बोलणं सोडू अजिबात, खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायचा एवढंच पाहिलं तुम्ही, पण बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुमची जीभ ताब्यात राहणार नाही। तो क्या बोले कि
किसी भी चीज़ के लिए आपको मुंह ओपन नहीं करना है, ना बोलने के लिए ना खाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट जो है वो कम हो जाएगा. ऐसे कोण बोल रहा है? आचार्य बर्वे. पण मला बोललंच पाहिजे बाबा, मी केविलवाण्या स्वरात वरडलं. लेकिन मुझे बोलना ही पड़ेगा बाबा, ऐसे वो एकदम स्लोली स्वर में आवाज में बोले. का पण एवढा संयम नाही तुमच्यात? मौनाचं सामर्थ्य मोठं आहे, मौन ही शक्ती आहे. मौन मौन मतलब क्या? साइलेंट रहना. तो क्या बोले कि संयम नहीं तुमच्यात, मतलब तुम इतना कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्या, ऐसा बोले. उड्या मारायच्या माझ्या दोरीचं एक टोक हातात धरून बाबा 1 तास मौनाचं महत्व या विषयावर बडबडत होते. तो उनके हाथ में जो रस्सी थी उनके हाथ में लेके वो क्या कर रहे थे, पूरा 1 घंटा उनको मौन ए सब्जेक्ट पर लेक्चर दे रहे थे. शेवटी त्यांचा वाक्यप्रवाह अडवून मी बोललो, पण बाबा मी बोललो नाही तर खाऊ काय? तो बीच में ही वो क्या बोले कि मैं बोलूँगा नहीं तो क्या खाऊंगा. तो उसके बाद आचार्य बर्वे बोले, म्हणजे बोलण्याचा आणि खाण्याचा संबंध काय? तो क्या बोले कि बोलने का और खाने का क्या संबंध है. तो मी टेलिफोन ऑपरेटर आहे बाबा, दिवसभर बोलावंच लागतं मला. तो मैं क्या काम करता हूँ, टेलिफोन ऑपरेटर हूँ, तो दिनभर मुझे बोलना ही पड़ता है. मग कसलं वजन उतरवणार तुम्ही. अत्यंत कारुण्यपूर्वक कटाक्ष टाकून बाबा गेले आणि त्यांच्या गळ्यातली पडलेली दोरी मगाशी मी गच्च आवळली का नाही या विचाराने मला पश्चाताप झाला. तो क्या बोले, तो कैसे तुम वेट कम करोगे, ऐसे बोल के बाबा गए. और पंत को इतना गुस्सा आ गया कि उनको ऐसे लगा कि उनके गले में जो भी रस्सी मैंने डाली थी तो उसी से ही उनका गला क्यों नहीं दबाया, ऐसे उनके मन में आ गया. मग मात्र मी चिडलो आणि निश्चय केला की बस यापुढे उपास, वजन उतरेपर्यंत उपास. तो उनको बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब तक मेरा वेट कम नहीं हो जाता तब तक मैं फास्ट ही करूँगा, ऐसे उन्होंने निश्चय किया. मला मी काटकुळा झाल्याची स्वप्ने पडू लागली. तो उनको सपने में ऐसे आ गया कि हाँ मेरा वेट बहुत कम हो गया, मैं बहुत ही बारीक हो गया हूँ, ऐसे उनको सपने आने लगे. भरल्या ताटावरून मी उठू लागले. बिन साखरेचा आणि बिन दुधाचाच काय पण बिन चहाचा चहा देखील मी पिऊ लागले. मैंने खाना पीना भी छोड़ दिए और बिना शक्कर की चाय पीने स्टार्ट कर दिया. साखर पाहिली की माझ्या अंगाचा तिळपापड होऊ लागला. तिळपापड मतलब बहुत गुस्सा होने. तो जब भी शक्कर को देखते थे तब भी उनको बहुत गुस्सा आता था. तर केवळ फळांवर मी जगू लागलो. तो केवळ मैं फ्रूट्स खाके जीने लगा. लिंबाचा रस तर मला अमृतासारखा वाटू लागला. तो लेमन का जो जूस है वो मुझे कैसे लगने लगा, अमृत जैसे बहुत ही एकदम स्वीट स्वीट रहता है ना वैसे. धारोष्ण दुधासाठी मी अधूनमधून अंधेरीच्या गोट्यात जाऊ लागलो. दोरीवरच्या उड्या केवळ खालच्या मजल्यावरील मंडळींच्या दुष्टपणाने व आकसाने केलेल्या तक्रारीमुळे थांबवाव्या लागल्या. लेकिन जो रस्सी उड़ी थी उनको, जो उनके चाल में जो लोग थे उनकी वजह से उनको रुकाने पड़े. लेकिन जो देसी गाय का जो दूध रहता है वो दूध लेने के लिए वो अंधेरी जाते थे. 10 उड्या पाय न अडकता मारण्यापर्यंत मी पोचलो होतो. देखो किसी को रस्सी उड़ी भी खेलने के लिए नहीं आती है, तो उन्होंने 10 जो जंप है वैसे किए. तो कचेरी सुटली मी गिरगाव रस्त्याने धावत येऊ लागलो. तो वो जैसे टैक्सी से बस से जाते थे तो वो कैसे आने लगे, ऐसे चल के आने लगे, चल के या दौड़ के आने लगे. केवळ पौष्टिक आणि सात्विक आहार सुरू केला. तो जो पौष्टिक मतलब जिसमें प्रोटीन्स रहते हैं, जो हमारे बॉडी के जो भी वेट बढ़ाने के लिए जो भी पदार्थ रहते हैं ना वो खाने के उन्होंने क्या करे, इग्नोर करे और जो प्रोटीन्स रहते हैं वही पदार्थ खाने का डिसाइड किए. जवळजवळ 10-12 दिवस हा क्रम चालू होता. तो नज़दीक उन्होंने कितने 10-12 दिन ये सीक्वेंस चालू रखा और माझ्यातला फरक मलाच कळत होता. तो उनको ऐसे लगने लगा कि हाँ मेरा वेट थोड़ा बहुत तो कम हो गया है करके. लेकिन लहान मुले बी पेरले की रोप किती वाढले हे उपटून पाहतात
त्याचप्रमाणे मी रोज संध्याकाळी काट्यावर वजन करावे असे वाटत होते मला. तो देखो छोटे बच्चे कैसे रहते, कोई भी बी बोते हैं जमीन में, तो ऐसे देखते ना निकाल के कि हाँ उसका रोप तैयार, प्लांट तैयार हो गया कि नहीं। वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा था कि एक दिन हो गया कि मैं जो वेट करने का जी मशीन रहती है ना, उस पे जाके मैं अपना वेट करूँ कि कम हो गया कि नहीं, ऐसे उनके मन में आता था, लेकिन वो नहीं जाते थे। पण ती इच्छा मी दाबून धरली, लेकिन मैंने बहुत ही कंट्रोल किया। बोले कि 1 महीने के बाद ही मैं वेट करूँगा। बरोबर 1 महिन्याने मी वजन करणार होतो, तो कंप्लीट 1 महीने के बाद वो वेट करने वाले थे। 1 महिनाभर तुपाचा थेंब माझ्या पोटात जाणार नव्हता। कम्प्लीटली 1 महीना जो तूप मतलब क्या, घी जो रहता है ना, उसको बोलते तूप, तो घी का एक ड्रॉप भी मेरे पेट में नहीं गया था। केवळ दूध, दुर्दैवाने गाईचे धारोष्ण दूध मिळण्याची सोय नव्हती, पण एकूण आहारव्रत जोरात चालू होतं। खाली वो दूध ही पीते थे, और जो आहार था उनका लेने का रेगुलर, जिसमें कैलोरीज नहीं है, वो प्रोटीन्स वाले पदार्थ वो क्या करते थे, खाते थे। ठीक है। पंधरवड्यात फक्त 2 वेळाच साखर भात झाला, तो 15 दिन में, 15 मतलब क्या, 15 दिन में खाली 2 टाइम उन्होंने क्या किए, शक्कर और चावल खाए। तो एकदा सोकाजीने चोरून कोळंबी भात चारला व खालच्या मजल्यावरच्या भाऊजी पसरटवरांनी एकदा नागपुरी वडाभात पाठवला होता। तो 15 दिन में जो सोकाजी है उन्होंने क्या किए थे, कोळंबी भात मतलब कोळंबी डाल के जो चावल बनाते ना, वो खाए थे उन्होंने। और खालच्या मजल्यावरच्या भाऊजी पसरटवारांनी एकदा नागपुरी वड़ा भात, नागपुरी टाइप का जो वड़ा भात रहता है, वड़ा चावल, वो उन्होंने खाने के लिए उनको फोर्स किए थे। 15 दिन में इतना ही उन्होंने राईस खाए थे। तो एवढे अपवाद वगळल्यास भाताला स्पर्श केला नहीं। तो ये 2 टाइम खाने का छोड़ के उन्होंने 1 दिन भी चावल खाए नहीं थे। त्यामुळे मुख्यतः चरबीयुक्त द्रव्य शरीरात कमी गेली। तो उसकी वजह से जिसमें ज़्यादा कैलोरीज रहती है, वो चीज़ें पेट में कम गई। माझा एकूण निश्चय पाहून चाळीतल्या मंडळींचे आदर दुणावल्याचे माझ्या सूक्ष्म नजरेतून सुटत नव्हते। जी मंडळी माझी व माझ्या डाएटची आणि उपवासाची चेष्टा करत होती, त्यांनीच पंत फरक दिसतो हं अशी कबुली द्यायला सुरुवात केली। तो उनके चाल में जो भी लोग रहते थे, वो क्या करते थे कि उनको बोलते थे कि जो भी उनके ऐसे उनको ताने मारते थे, वही लोग क्या करते थे, उनको ऐसे बोलते थे कि हाँ आप में पंत फर्क दिख रहा है। हाँ 20 तो सब लोग क्या बोल रहे थे, हाँ आप में फर्क दिख रहा है, आपका वेट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कम हुआ है करके, ऐसे लोग बोलने लगे। ठीक है। तर जनोबा रेग्यांसारखा अत्यंत कुचकट शेजाऱ्यालाही पंत भलतेच काय हो रोडावलेत असे मान्य करावे लागले। जो जनोबा रेगे थे एकदम ऐसे चौल में, घर के बाजू में ऐसे लोग रहते हैं जो सतत ताने मारे रहते हैं, तो वो भी उनको बोलने लगे। तो मंडळींच्या प्रशस्तीने मला भीती वाटत होती, ती एकाच गोष्टीची, म्हणजे मुठभर मांस वाढण्याची। इन सब चीज़ें करने के बाद भी इतना काम से, जब भी ऑफिस से निकलते थे तब भी वो चल के आते थे घर तक। इतना डाइट करके भी मुझे ऐसा डर लग रहा था कि मेरा वेट ज़्यादा ही बढ़ ना जाए, ऐसे उनको लग रहा था। पण असली तुरळक तारीफ ऐकून मी चढण्यासारखा नव्हतो। इतक्यात असामान्य मनोनिग्रह आणि जीवा नियंत्रणानंतर कमीत कमी 20 ते 25 पौंडांनी तरी माझे वजन घटले पाहिजे अशी माझी खात्री होती। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था, इतना मैं डाइट कर रहा हूँ, इतने सब चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरा वेट कितना कम हुआ होगा, 20 से 25 मतलब 20 से 25 पॉइंट्स वजन कम हुआ होगा, ऐसे मुझे लगता था।
त्या खात्रीने मी आमच्या ऑफिस समोरच्या वजनाच्या यंत्रावर पाय ठेवला आणि आनेली टाकून तिकीट काढले। देखो ऐसी मशीन रहती है ना, उसमें 1 रुपया डालते तो वेट करने की मशीन क्या करती है, आपको वेट करने की परमिशन देती है। वैसे ही उनके ऑफिस के सामने ही एक मशीन थी, तो उसके ऊपर पैर रख लिए और उन्होंने उसमें क्या करे, ऐसे पैसे डाल दिए। और आगे देखो क्या हुआ की महिन्यापूर्वी याच यंत्राने माझे वजन 181 पाउंड दाखवले होते। तो 1 मंथ पहले उनका एज 181 पाउंड ऐसा दिखाई दे रहा था। और 1 महिन्याचा उपवास, निराहार, शास्त्रोक्त आहार, दोरीवरच्या उड्या इत्यादी उग्र साधना केल्यावर आज तिकिटावर वजन, 1 महीने पहले उनका वेट कितना था, 181, और अभी 1 महीने के बाद देखो कितना वेट है। मिनिटभर माझा विश्वासच बसेना, 192 पाउंड आणि भविष्य होते 192 पाउंड, मतलब 192। तो उनका वेट क्या हो गया, बढ़ गया कि कम हो गया, बढ़ गया। कितना किलो बढ़ गया, 192। पहला उनका था 181 था पहला उनका, और अभी उनका हो गया है 192। तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया बताओ, 181, 181। 11 किलो वेट उनका बढ़ गया। और क्या बोले, आप बहुत समजदार और गंभीर है। हल्ली मी वजन आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टींची चिंता करायचे सोडून दिले आणि विशेषतः डाएटच्या आहारी तर या जन्मात जाणार नाही। छे छे, वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो। तो उनका जब भी ये वेट किए तब भी उनका थोड़ा भी भरोसा नहीं हो रहा था कि बाप रे इतना वेट मेरा क्या हो गया है, बढ़ गया है, कम होने की वजह से बढ़ गया। और क्या बोले की हल्ली मी वजन आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टींची चिंता करायची सोडून दिले। मैं अगर मेरे बारे में जो फ्यूचर है, मेरा फ्यूचर और मेरा वेट, इसकी टेंशन लेना मैंने क्या किए, छोड़ दिए। आणि और क्या बोले की डाएटच्या आहारी तर या जन्मात जाणार नहीं, लेकिन मैं इस जन्म में तो ये डाएट का विचार ही छोड़ दूंगा। छे छे, वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो। तो वेट कम करने का ये जो रूट है, मार्ग है, वो क्या हो जाता है, बहुत ही हार्ड है, ऐसे बोले। तो उनका वेट कम होने की वजह क्या हो गया, बढ़ गया, इतना फास्ट करके भी, सब करके भी। ऐसे ही उपास लेसन कंप्लीट हो गया। ओके।